माँ, गर्मी में मैं क्यों मर जाती हूँ। डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर बैठी सुनीता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चाहती थी कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई कह दे कि सब ठीक है, किसी को कुछ जानने की जरूरत नहीं है। पर समाज का दबाव इतना गहरा था कि उसकी आवाज उसके ही भीतर दब गई। उसे लगा जैसे कि वो खुद अपनी ही बेटी की दुश्मन बन रही है। चारों बेटियां घर पर इंतजार कर रही थी कि माँ कब आएगी। उन्हें क्या पता था कि उनकी छोटी बहन की किस्मत का फैसला हो रहा है। सुनीता की आंखों के सामने अपनी बेटियों का भविष्य घूम गया। अगर पांचवी भी बेटी हुई तो क्या होगा। गांव के उस छोटे से घर में जब कोई खुशखबरी आती तो लोगों की नजरें एक ही सवाल ढूंढती थी, इस बार बेटा होगा ना। उस घर की बहू सुनीता की गोद में पहले से चार नन्ही नन्ही परियां खेल रही थी। राधा, पायल, गुड़िया और छोटी सी मीरा। चारों की हंसी घर से गूंजता था, लेकिन घर के बुजुर्गों के चेहरे पर वो मुस्कान कभी नहीं आई जो एक बेटे के नाम से आती थी। सास हर रोज ताना देती, चार चार लड़कियां पैदा कर दी, अब की बारी भी लड़की हुई तो इस घर में तेरी जगह नहीं बचेगी। सुनीता चुपचाप सब सुनती क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। वो माँ थी, उसके लिए हर बच्चा ईश्वर का आशीर्वाद था, लेकिन समाज के लिए बेटी बोझ थी। जब पांचवी बार उसके गर्भ में जीवन ने दस्तक दी तो उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। वह रातों को जागकर अपने पेट पर हाथ रखती और धीमे से कहती, जो भी हो तू स्वस्थ रहना। लेकिन बाहर दुनिया में फैसले कुछ और ही पक रहे थे। ससुराल वालों ने डॉक्टर के पास जाने की बात शुरू कर दी। घर में फुसफुसाहट बढ़ गई। अगर फिर लड़की हुई तो या तो शब्द ही सुनीता के दिल को चीर देता। उसे अपनी चारों बेटियों का मासूम चेहरा याद आता जो माँ की गोद में सिर रखकर सो जाती थी। क्या वो पांचवी जान भी इस दुनिया में देखने से पहले ही खो देगी। उसका मन रो उठा। वो सोचती थी, क्या सच में बेटी होना इतना बड़ा अपराध है। क्या मेरी कोख में पलती यह नन्ही सी जान सिर्फ इसलिए नापसंद है क्योंकि वो बेटा नहीं है। हर दिन उसके लिए एक डर बन गया। उसकी माँ बनने की खुशी समाज के दबाव के आगे दम तोड़ रही थी और उसके गर्भ में पल रही वो नन्ही सी धड़कन मानो पूछ रही हो, माँ अगर मैं बेटी हूँ तो क्या मुझे जीने का हक नहीं है। दिन बीतते गए, सुनीता का डर गहराता गया। घर में कोई उसके पेट पर हाथ रखकर दुआ नहीं करता था, बल्कि हर कोई भविष्य की चिंता में उसे दोषी ठहराता था। सास कहती थी, तूने हमारे वंश को रोका हुआ है। सुनीता के पति राजेश भी चुप रहने लगे थे। पहले वह बेटियों के साथ खेल लेते थे, पर अब उन पर भी परिवार का दबाव था। एक दिन डॉक्टर के पास जाने का फैसला हुआ। रास्ते भर सुनीता की आंखों से आंसू गिरते रहे। वो अपने गर्भ में पल रही बच्ची से मन ही मन बात करती रही, डर मत, मैं हूं ना। लेकिन क्या वो सच में थी। समाज ने डर के सामने वो खुद कितनी कमजोर थी। उसे याद आया जब पहली बेटी हुई थी तो उसने उसे सीने से लगाकर कहा, तू मेरी शान है। दूसरी पर भी यही कहा, तीसरी और चौथी पर भी। पर हर बार सास का चेहरा उतर जाता था। घर में मिठाई कम बढ़ती, ताने ज्यादा बटे। अब पांचवी बार घर का माहौल और भारी था। सुनीता के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं माँ होकर भी अपनी संतान को नहीं बचा पाऊंगी। क्या मैं इतनी मजबूर हूँ। उसे लगता जैसे गर्भ में पल रही वो नन्ही सी बेटी उसे कह रही हो, माँ मैं तेरी तरह सहन नहीं करूंगी, मुझे जीने दे। सुनीता रात भर सो नहीं पाई। उसने भगवान से प्रार्थना की, अगर मेरी कोख में बेटी है तो उसे ताकत देना और मुझे भी हिम्मत देना। लेकिन हिम्मत सिर्फ प्रार्थनाओं से नहीं आती, उसे समाज से भी सहारा चाहिए। और यहाँ तो हर आवाज उसके खिलाफ थी। उस रात उसने सपना देखा, एक नन्ही सी बच्ची सफेद कपड़ों में खड़ी है और पूछ रही है, माँ गर्भ में मैं क्यों मर जाती हूँ। सुनीता चीखकर उठकर बैठ गई। उसका दिल कांप रहा था। वो समझ गई यह सिर्फ उसका सपना नहीं, हर उस बेटी की आवाज है जिसे दुनिया देखने से पहले रोक दिया जाता है। डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बैठी सुनीता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चाहती थी कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई कह दे कि ठीक है, किसी को कुछ जानने की जरूरत नहीं है। पर समाज का दबाव इतना गहरा था कि उसकी आवाज उसके ही भीतर दब गई। उसे लगा जैसे वो खुद अपनी ही बेटी की दुश्मन बन रही है। चारों बेटियां घर पर इंतजार कर रही थी, माँ कब आएगी। उन्हें क्या पता थी कि उनकी छोटी बहन की किस्मत का फैसला हो रहा है। सुनीता की आंखों के सामने अपनी बेटियों के भविष्य घूम गया। अगर पांचवी भी बेटी हुई तो क्या हो गया। क्या उसे पढ़ने दिया जाएगा। क्या उसे भी तानों में जीना होगा। क्या वह भी कभी पूछेगी, माँ
हमें बोझ क्यों समझा जाता है? सुनीता का दिल टूट रहा था। वह सोचती, अगर मेरी माँ ने मुझे जन्म देने से पहले हार मान ली तो मैं क्या आज यहाँ होती? फिर मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकती हूँ? लेकिन समाज का डर, घर की इज्जत, रिश्तों का दबाव, सबने मिलकर उसे कमजोर बना दिया था। उसे लगा जैसे वो अकेली पड़ी है। उस भीड़ में हर कोई उसे दोष दे रहा था, पर कोई उसका दर्द नहीं समझ पा रहा था। उसके मन में एक तूफान चल रहा था, ममता और मजबूती का संघर्ष। और उस संघर्ष के बीच एक मासूम आवाज बार बार गूंज रही थी, माँ मुझे जीने दो। सुनीता की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। वह जानती थी कि जो भी फैसला होगा उसकी आत्मा जिंदगी भर उसे माफ नहीं करेगी, क्योंकि एक माँ का दिल कभी ये नहीं चाहता कि उसके संतान दुनिया देखने से पहले अंधेरे में खो जाए। घर लौटते समय सुनीता का चेहरा पत्थर सा हो गया था। उसके भीतर बहुत कुछ टूट चुका था। वह समझ चुकी थी कि समस्या उसके कोख में नहीं, सोच में है। बेटा या बेटी होना उसके हाथ में नहीं, लेकिन इंसान होना उसके हाथ में है। उसने चारों बेटियों को गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। उस पल उसने ठान लिया, अब और नहीं। अगर पांचवी बेटी है तो उसे जन्म देगी, चाहे जो हो। क्योंकि अगर हर माँ डरकर चुप रहेगी तो हर बेटी गर्भ में ही सवाल बनकर मरती रहेगी। माँ, गर्भ में क्या क्यों मर जाती हूँ? सुनीता ने अपने पति से पहली बार खुलकर बात की। उसने कहा, अगर हमारी बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगी तो यही हमारा गर्व होगी। राजेश भी धीरे धीरे समझने लगा कि समस्या बेटी में नहीं, समाज की सोच में है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि शुरू होती है। एक बदलाव ही हर बेटी को जन्म लेती है। वह सिर्फ एक बच्ची नहीं, एक उम्मीद होती है। अगर माँ मजबूत हो तो हर समाज की सोच बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ सुनीता की नहीं, हर उस औरत की है जिसे बेटे के नाम पर ताना दिया जाता है, और हर उस बेटी की है जो जन्म से पहले ही पूछी जाती है, माँ क्या मैं इस दुनिया में आने के लायक नहीं? जवाब हमें देना है, हाँ तुम लायक हो, क्योंकि तुम जीवन हो, सम्मान हो, भविष्य हो। यदि कहानी ने दिल छुआ हो तो एक पल रुकिए, सोचिए, क्या सच में बेटी होना आज भी एक सवाल है? यह कहानी सिर्फ एक बहू, एक माँ की नहीं, बल्कि उस अनगिनत बेटियों की आवाज है जो जन्म लेने से पहले ही समाज के डर और भेदभाव के शिकार हो जाती हैं। हम सब मिलकर सोच बदल सकते हैं। बेटी बोझ नहीं, परिवार की रोशनी होती है। वही बड़ी होकर माँ बनती हैं, घर संभालती हैं और नाम रोशन करती है। अगर हर माँ हिम्मत करे और हर पिता साथ दे तो कोई भी बेटी ये सवाल नहीं पूछेगी, माँ गर्भ में मैं क्यों मर जाती हूँ? मेरे यूट्यूब परिवार से बस यही निवेदन है कि बेटियों को सम्मान दे, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे। जब सोच बदलेगी तभी समाज बदलेगा। अगर आप भी मानते हैं कि बेटा बेटी समान है तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए। आपकी एक सोच किसी की जिंदगी बचा सकती है। धन्यवाद।